और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, मैं आप सब के लिए ईद पेंतीकोस्त के मुबारक मौका पर आप सब के लिए दुआ करता हूं कि प्यारा खुदावन खुदा आप सबको अपने पाक रुल कुदस के मसा से भर दे, आपके खानदान को, आपकी जिंदगियों को पाक रूह की नेमतों, बख्शों और रहमतों से भर दे, ताकि आप खुदावन में मसरूर होकर खुदावन में अपने ईमान में मजबूत होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। नाज़रीन, आज इस ईद पेंतीकोस्त के मुबारक मौका पर आज मैं पाक कलाम में से आप सबके सामने ये बयान करूंगा कि बाबल का बुर्ज और ईद पेंतीकोस्त में जो जुबानों की कसरत है, इसका जो क्या मुवाजना है और किस तरह वहां पर खुदा इख्तलाफ डालता है और यहां पर खुदा जो है जुबानों में इत्तेहाद पैदा करता है। और इसी तरह आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईद पेंतीकोस्त हम क्यों मनाते हैं, ईद पेंतीकोस्त के मौका पर क्या हुआ था कि हम हर साल पूरे जोश और जज्बे के साथ इस ईद पेंतीकोस्त को मनाते हैं। और मेरे अजीजों, हम आज की इस तो में यह भी सुनेंगे कि खुदा यीशु मसीह किस तरह अपने उस वादा की तकमील करता है जो रूह कुदस के नाज़िल होने से पूरा होता है। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आप सबको ईद पेंतीकोस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप सबको नज़ूले रूह कुदस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये कलीसिया के जन्मदिन की ईद है, ये कलीसिया के आगाज के दिन की ईद है, जब खुदाम यीशु मसीह अपना वादा पूरा करता है और पाक रूह कुदस को रसूलों पर नाजिल फरमाता है और इस तरह कलीसिया का जन्मदिन होता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज हम ईद पेंतीकोस्त मनाते हैं। ये वो अजीम दिन है जब ईद पेंतीकोस्त के दिन खुदाम यीशु मसीह पाक रूह कुदस को रसूलों पर नाजिल फरमाते हैं। पाक रूह कुदस जो हमें मुत्तहिद करता है, जो हमारे ईमान को मजबूत करता है, जो हमें दिलेरी बख्शता है, जो हमारी वकालत करता है, जो हमें इकट्ठा करता है, जो हम में खुदा की मोहब्बत को उजागर करता है। खुदाम यीशु मसीह रसूलों पर पाक रूह कुदस को नाजिल फरमाते हैं और वो मुतहरिक हो जाते हैं। अगर आज की हम तीनों तलावतों का जायजा लें तो आज की पहली तलावत जो है वो रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और 1 से 11 आयतें मुकद्दसा में से ली गई है। इसमें हम नज़ूले रूह कुदस का वाकया जो है वो सुनते हैं कि किस तरह पाक रूह कुदस रसूलों पर नाजिल हुआ, ये वाकया किस तरह रूनुमा हुआ और कैसे उन पर पाक रूह कुदस की सूरत में जो है, आग की सूरत में जो है वो जुबानें जो है मुख्तलिफ जुबानें नाजिल होती हैं। जबकि आज की जो दूसरी तलावत है मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसके 12वें बाब में हम सुनेंगे कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि कोई भी शख्स पाक रूह के बगैर खुदाम यीशु मसीह को खुदा नहीं कह सकता और जो जिसमें पाक रूह नहीं है वो खुदाम यीशु मसीह को खुदाम नहीं मानता। जबकि आज की इसी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल यूं फरमाते हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन पाक रूह एक है, खिदमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन पाक रूह एक है, और इसी तरह बख्शें भी तरह तरह की हैं लेकिन पाक रूह एक ही है। मेरे अजीजों, हम सब ने खुदाम यीशु मसीह में एक ही बपतिस्मा पाया है और उस एक ही बपतिस्मा के वसीला से हम रूह कुदस की मुख्तलिफ नेमतें, बरकतें और बख्शे पाते हैं और खुदावन में आगे बढ़ते हैं। जबकि आज की जो अंजील मुकद्दस है, जो कि मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 20वें बाब में से ली गई है, जिसमें हम वो वाकया सुनते हैं जब खुदाम यीशु मसीह रसूलों पर जाहिर होते हैं और जाहिर होने के साथ ही उन पर सलामती नाजिल फरमाते हैं, उन्हें फरमाते हैं कि तुम पर सलामती हो। और फिर खुदाम यीशु मसीह इस अंजील मुकद्दस में जो है वो रसूलों पर रूह कुदस जो है वो फूंकते हैं, वो रूह फूंकते हैं और उनको इस बात का हुक्म देते हैं कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि रूह कुदस लो और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं कि तुम जाओ और पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करो। मेरे अजीजों, आए हम आज की इस ईद के मुबारक मौका
पर हम इन तलावतों पर बारी बारी गौर खौस करते हैं और खुदा के कलाम के गहरे भेदों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम रसूलों के अमाल की किताब को देखें तो उसके दूसरे बाब में यूं मरकूम है कि ईद खमसीन के दिन, यानी ईद खमसीन वो दिन है जो 50वें दिन की ईद है, और जो ईद फसा से लेकर ईद खमसीन तक का जो दिन है ये 50 दिनों पर मुश्तमिल है। और 50वें दिन पैंतीकोस का मतलब है 50वां दिन, और 50वें दिन के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे की तकमील करता है, रूह कुदस को नाज़िल फरमाता है और रसूलों को पाक रूह से मामूर कर देता है। मेरे अजीजों, ये ईद यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और हम मसीहों के लिए उससे भी कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस दिन रूह कुदस रसूलों पर नाजिल होता है। जब वो मुकस्सा मां मरियम के साथ बाला खाने में दुआ में मशगूल थे, वो दुआ कर रहे थे, वो मुत्तहिद थे, वो इकट्ठे थे, और यक बारगी आसमान खुल जाता है और वहां से तुंद हवा का सन्नाटा जो आता है और पाक रूह कुदस जो है वो आग के शूलों की मानिंद रसूलों पर नाजिल होता है और वो सब तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं। और जितने भी लोग इस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद थे, सब यही समझते थे कि ये मेरी बोली बोल रहा है। मेरे अजीजों, ईद पैंतीकोस हमें मुत्तहिद करती है, ईद पैंतीकोस हमें मोहब्बत पैदा करती है, ईद पैंतीकोस हमारी सोच और समझ को इकट्ठा करती है, एक करती है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, अगर हम नजूल रूह कुदस के मौका पर जो जुबानों का जो नजूल हुआ है, आग के शोलों की मानद रसूलों पर जुबानें नाजिल हुई और वो मुख्तलिफ जुबानें बोलना शुरू हो गए, हालांकि उन सब का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से था और हर कोई उनकी बोली को समझ रहा था कि वो मेरी ही बोली बोल रहा है। अगर हम इस चीज को तकवीन की किताब उसके 11वें बाब में बाबल के बुर्ज के साथ देखें तो हमें पता चलता है कि वहां पर जो है वो लोग अपनी तकब्बर और गरूर की वजह से, अपना नाम करने की वजह से जो उनकी जुबानों में इख्तलाफ पैदा हुआ। जब उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं कि दुनिया में हमारा नाम हो और हम आसमान तक पहुंच जाए, हम खुदा तक पहुंच जाए, और वहां पर वो खुदा के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के खिलाफ उन्होंने उस बुर्ज को बनाने की कोशिश की ताकि दुनिया में उनका नाम हो। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर खुदा जो है वो नाज़िल हुआ, खुदा जाहिर हुआ और खुदा ने उनकी एक जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां पर जुबानों की कसरत जो है वो पैदा हो गई और हर किसी को जो भी बोली बोलता था उसको समझ नहीं आती थी। अगर कोई कहता था ईंट लेकर आओ तो वो गारा ले आता था, अगर कोई कहता था गारा लेकर आओ तो वो ईंट ले आते थे, और इस तरह उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ, लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ और वो बाबल का बुर्ज वहीं पर रुक गया। जबकि आज की जो पहली तिलावत है मेरे अजीजों, रसूलों के माल, उसमें जो है हम देखते हैं कि रसूल एक जगह पर मौजूद है, उन पर जुबानों की कसरत नाजिल होती है, लेकिन हर किसी को उस जुबान की समझ आती है और ये जुबान मोहब्बत की जुबान है, ये जुबान खुदा की जुबान है, ये जुबान प्यार और इत्तेहाद की जुबान है, जिसमें खुदा की मर्जी शामिल है, जिसमें हलीमी और फरोतनी शामिल है, जिसमें आजी और इनकसारी शामिल है। जबकि बाबल के बुर्ज में ऐसा नहीं है, वहां पर हसद, नफरत, गुरूर और तकब्बर था और वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते थे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, जब हम खुदा के मुताबिक चलते हैं, जब हम दुआ में मशगूल होते हैं, जब हम दुआ में मुत्तहिद होते हैं, तो फिर खुदा अपने पाक रूह को अंडेलता है, फिर खुदा हमें अपने जलाल से भर देता है, फिर खुदा हमें अपनी मोहब्बत से भर देता है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, बाबल जो है वो गुनाह की अलामत है जिसने इंसानों को एक दूसरे से जुदा किया, जबकि पैंतीकोस जो है ये नजात का वो लम्हा है, ये रूह कुदस के नजूल का वो वक्त है जिसने सबको मुत्तहिद कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, आए हम खुदा के पाक रूह को जानने की कोशिश करें। अगर हम तकवीन की किताब का मुताला करें तो दुनिया की इब्तदा में खुदा ने इंसान के नथनों में अपना रूह फूंका और इंसान
इंसान जीती जान हुआ। और यहां पर खुदा अपने पाक रूह कुदस को अंडेलता है और कलीसिया मुत्थिद हो जाती है। कलीसिया का जन्मदिन होता है, कलीसिया पैदा होती है और कलीसिया का आगाज होता है। और इसके बाद कलीसिया पूरी दुनिया में जो है वो रसूल फैल जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की मुनादी बड़े ईमान से, बड़े जोश से, बड़े मोहब्बत से और बड़े ईमान के साथ वो पूरी दुनिया में खुदाम यीशु मसीह की इस खुशखबरी को फैलाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो गवाह बन जाते हैं, वो मुबश्शिर बन जाते हैं, वो अंजील के प्याम्बर बन जाते हैं और यीशु मसीह की अंजील को दुनिया में फैलाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम आज की दूसरी तिलावत का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि करंथियों के पहले खत उसके 12वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल रूह कुदस के बारे में बड़ा तफसील से बयान करते हैं और वो फरमाते हैं कि कोई भी शख्स रूह कुदस के बगैर खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद नहीं कह सकता, क्योंकि जब उसमें पाक रूह होता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर पुकारता है। और इसी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो यूं बयान करते हैं कि नेमतें तो तरह तरह की है, पाक रूह एक है। इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की हैं, पाक रूह एक है। मेरे अजीजों, पाक रूह कुदस हम सबको मुत्हिद करता है। अगर हम गिरजाघर में देखें तो किसी के पास जो है कोई क्वायर में खिदमत करता है, कोई तलावत करता है, कोई चर्च इंतजामिया में खिदमत करता है। और इसी तरह अगर हम फादर्स को देखें, मनातों को देखें, सिस्टर्स को देखें, बिशप साहबान को देखें, तो हर कोई मुख्तलिफ तरीके से खुदा की खिदमत करने की कोशिश करता है ताकि वो टैलेंट, वो नेमतें जो खुदा ने हमें दी हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हुए खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाने में अपना अमली किरदार अदा करें। मेरे अजीजों, पाक रूह एक ही है, रूह कुदस एक ही है जो हम में बसा हुआ है, जो खुदा का रूह हमें मामूरी देता है, जो हमें मुत्हिद करता है, जो हमें यकजान करता है। और हमने उसी पाक रूह में एक ही बपतिस्मा पाया है। हम एक ही बपतिस्मा में यक दिल कर दिए जाते हैं, खुदा की मिरास के वारिस बना दिए जाते हैं, खुदा की बादशाहत के वारिस बना दिए जाते हैं। तो आए मेरे अजीजों, खुदा ने जो भी हमें पाक रूह की नेमतें अता कर रखी हैं, हम उनको पहचाने। हम में से किसी के पास रूहों के इम्तियाज की नेमत है, किसी के पास मौजों की कुदरत है, किसी के पास शिफा की नेमत है और किसी के पास जुबानों की कसरत है, किसी को तर्जमे की नेमत दी गई है। इसी तरह किसी को कलाम बयान करने की नेमत बख्शी गई है, किसी के पास नबूवत है। तो आए हम उन तमाम नेमतों को पहचाने जो खुदा ने हमें अता कर रखी हैं। और ये कब होगा? जब हम दुआ में ठहरेंगे, जब हम खुदावन की हजूरी में आएंगे, जब हम खुदावन के पास आएंगे तो खुदा हमें अपने पाक रूह से मामूर कर देगा और हम में जो खुदा की नेमतें और खिदमतें और बख्शें छुपी हुई हैं, हम उनको जान लेंगे और फिर हम उनके मुताबिक खुदावन की खिदमत करेंगे। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 20वें बाब में से ली गया है और उसकी 19 से 23वीं आयत में यूं मरकूम है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो रसूलों पर नाजिल होते हैं और खुदावन यीशु मसीह सबसे पहले उन पर सलामती नाजिल करते हैं। और ये हमारा मसीही फर्ज है कि हम जिस घर में जाएं, जिस खानदान में जाएं, जहां भी जाएं, सबसे पहले हम खुदावन की सलामती को उस घर पर, उस खानदान पर, लोगों पर जाहिर करें और उनको सलाम पेश करें। और मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। खुदा यीशु मसीह उन पर फूंकते हैं और फरमाते हैं कि रूह कुदस लो, और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। ये वो इतराफ का साक्रामेंट है जो आज की अंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह मुकर्रर करता है। मेरे अजीजों, पाक रूह कुदस जो है ये खुदा की पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। उसी खुदा मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले रसूलों से इस बात का वादा करते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजूंगा जो तुम्हारी वकालत करेगा, जो तुम्हें तहरीक बख्शेगा, जो तुम्हें दुआ करने में जो है मदद फराहम करेगा, जो तुम्हें दलेरी बख्शेगा। मेरे अजीजों, पाक रूह कुदस जो है ये पाक तसलीस का तीसरा
दूसरा अकनूम है। हम एक खुदा को मानते हैं जिसमें 3 अकनूम है, यानी बाप, बेटा और रूह कुदस। और बाप, बेटा और रूह कुदस अज़ल से, इब्तिदा से एक हैं। वो हमेशा से हमेशा तक एक है। वो अव्वल और आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, बाप ने इस कायनात को जब खलक किया तो खुदाम ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाएं। इंसान खुदा की शक्ल और शबीह पर पैदा किया गया और खुदा ने इंसान के नथनों में अपना रूह फूंका और इंसान जीती जान हुआ। मेरे अजीजों, खुदा का रूह अज़ल से ही इंसान में बसा हुआ है। हमें खुदा के रूह को पाने की जरूरत है। हमें खुदा के रूह को दुआ के जरिया से, दुआ के वसीला से मुतहरिक करने की जरूरत है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदावन के पास आते हैं, जब हम खुदा के हजूर में आते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, तो खुदा का रूह हमें मुतहरिक करता है। खुदा का रूह हमें दिलेरी बख्शता है। खुदा का रूह हमारे ईमान को मजबूती बख्शता है। जिस तरह पाक रूह कुदस ने रसूलों के अंदर से हर तरह के डर को, खौफ को खत्म किया, उनको दलेर किया, उनकी सोच और समझ को बढ़ाया, वो कलाम के गहरे भेदों को समझना शुरू हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर खुदावन यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी को फैलाया। और ये सब कुछ पाक रूह कुदस के वसीला से हुआ। मेरे अजीजों, आए आज ईद पेंतीकोस्त हम सबको ये दावत देती है कि हम अपने खानदानों के हमरा, अपने कलीसिया के हमरा दुआ में मशगूल रहें, खुदावन में मशगूल रहें, खुदावन की बंदगी करते रहें, खुदा के पाक रूह को पुकारें ताकि खुदा का रूह आपको छुए, मसा करें और आपको अपने जलाल और कुदरत और रहमत और बरकत और बख्शिश से भर दें। और वो नेमतें जो खुदा ने आपको अता कर रखी हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस्त जो है ये हमें मुतहरिक करती है, ये हमें एक करती है और ये कलीसिया का जन्मदिन है। आए हम खुशी और शादमानी के साथ कलीसिया के जन्मदिन को मनाते हुए अपने खानदानों में दुआ को जो है वो फरोग दें, ईमान को मजबूत करें और खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार होते हुए उसके कलाम पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में अंजील की बशारत को आम करने का वसीला ठहरें। मेरी तरफ से आप सबको एक दफा फिर ईद पेंतीकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।